अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं मीडिया ऑन ट्यूब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मुल्की हालात से वाकिफ़ होंगे। मुल्क पाकिस्तान में 9 मई का एक वाक़या हुआ जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर और कोर कमांडर हाउस पेशावर पर कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तहरीक इंसाफ के बकौल कुछ ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस लोग भी थे जिन्होंने इन लोगों को, जो तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुन थे, उनको उकसाया और उकसाने के बाद उस पर हमलावर हुए। वहाँ पे तोड़ फोड़ की, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि मुल्क पाकिस्तान में एक बाज़ गश्त है कि मुल्क में जो सिविलियन हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर, कोर कमांडर हाउस पेशावर और रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया है, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, जो मुकदमात हैं और उनकी जो सुनवाई है वो मिलिट्री कोर्ट्स में की जाएगी, यानी फ़ौजी अदालतों में की जाएगी। ये फ़ौजी अदालतें क्या हैं? क्या किसी सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है? ये आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है। इस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या मुल्क का आइन या जो बुनियादी हकूक़ आइन ने किसी भी शख्स को, पाकिस्तान के शहरी को दिए हैं, उसके मुताबिक क्या इसमें ट्रायल किया जा सकता है सिविलियन का या नहीं। ये जो फ़ौजी अदालतों का क़याम है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1998 में आया और आपने तारीख़ में काफ़ी दफ़ा ये जो पिछली सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान चपकलश है, इसमें आपने जस्टिस सजाद अली शाह और नवाज़ शरीफ का एक वाक़या था जिसमें वो दोनों आमने सामने थे, वो भी आपने ज़रूर सुना होगा। मेरे एक वीलॉग मौजूद है, उसमें भी मैंने डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। 1998 में आइन में 15वीं तरमीम करके फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया ताकि जो टेररिस्ट हैं या दहशतगर्दी में मुलविस लोग हैं उनका स्पीडी ट्रायल किया जा सके, फ़ास्ट ट्रायल किया जा सके और उनको सज़ाएँ दी जा सकें। तो तरमीम के बाद इनमें यह था कि उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक़ नहीं दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया और उन्होंने ये बात शामिल की उस अमेंडमेंट में कि अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ट्रायल करने हैं तो फिर इनको अपील का हक़ भी दिया जाए। इससे बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुतासर होते हैं किसी भी शख्स के। उसके बाद क्या हुआ कि 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। वहाँ पे 150 से ज़ायद असातिज़ा और जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया। तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान के नाम से एक जो है वो कानून बनाया जिसके तहत दहशतगर्दी में मुलविस लोग जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया और उनकी जो स्पीडी ट्रायल था उसके लिए कानून में तरमीम करके, लफ्ज़ तरमीम, कानून में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। ये जो तरमीम की गई थी इनमें ये फरवरी 2015 में की गई और ये नाफिजुल अमल हुई थी 7/6/2015, यानी कि 7 जून 2015 को 2/3 अक्सरियत से रियासत पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अमेंड किया आर्टिकल 175 को और 2 साल के लिए मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया ताकि वो जो दहशतगर्द थे, जो कि इन वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और बज़ाहिर शुरू में इनका जो अरसा डिटरमिन किया गया था वो 4 साल था और 2 साल स्टार्ट में किया गया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे और असम्बली चाहे तो इसे मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। 2015 के बाद 2017 को ये जो है वो इनकी टेन्योर जो था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद 2017 में दोबारा आइन में 23वीं तरमीम करके दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो 2019 तक उनको कंटिन्यू किया गया। और आर्टिकल 175 जो था उसमें जब तरमीम की गई तो उसमें ये बात कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में शामिल की गई कि 4 साल के बाद ये तरमीम, ये फ़ौजी कोर्ट्स जो हैं ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद इनमें चलने वाले जितने भी मुकदमात हैं वो दहशतगर्दी की अदालत में, या जिसे आप लोग दहशतगर्दी की अदालत या जिसमें आपके पास दफ़ात जो 780A का होता है, दोबारा दहशतगर्दी की अदालतों में, टेररिस्ट कोर्ट्स में जो है वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद अब ये माहौल साजगार था, ये इसी तरह की इनकी ज़रूरत ना पड़ी और ना इस तरह का कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें आम आवाम को या रियासत पाकिस्तान के शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पिछले जो 3.5 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, मुल्क में अमन रहा, सुकून रहा और किसी किस्म की कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या जो था वो भी पेश ना आया। अब ये 9 मई को पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनके हामी जो थे वो बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर आए
और लाहौर और पेशावर के जो लोग थे वो लाहौर कैंट और पेशावर कैंट में दाखिल हुए। GHQ रावलपिंडी में भी रावलपिंडी और उसके गिरदोनवा के लोग जो थे उन्होंने भी वहाँ पे जाके अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड किया। इसके पीछे मंतक क्या थी, इसके पीछे वजूहात ये थी कि एक बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इमरान खान को रेंजर से गिरफ़्तार करवाया गया। तो पिछले 1 साल से हुकूमत जो रियासत पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान है उसके और हुकूमत के जो पाकिस्तानी अवाम है इसके दरमियान खलीज जो था वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बढ़ता चला जा रहा था। तो उसकी वजह से अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्होंने रुख किया कंटोनमेंट बोर्ड का, और लाहौर के लोग जो थे वो लिबर्टी चौक से चलते हुए कंटोनमेंट बोर्ड पहुँचे। वहाँ पे कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, आग लगाई गई और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। तो अब आर्मी ने भी ये कहा और हुकूमत ने भी ये कहा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको जो है वो आर्मी स्पीडी कोर्ट्स जो हैं उनके ज़रिए उनका ट्रायल जो है वो किया जाएगा, और लोग वहाँ पे जो मुलविस थे वो सिविलियन थे। तो ये जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट के लोग भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, लेकिन इन एमको को इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं है कि 2019 में एक आइन में क्लॉज इस्तेमाल की गई थी, सनसेट क्लॉज, कि 2019 में यानी कि 6 जून 2019 को मिलिट्री कोर्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जानी थी, और जब अगर दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स आपने कायम करनी है तो उसमें आइन में अमेंडमेंट करना पड़ेगी, और आइन में अमेंडमेंट करने के लिए आपको 228 यानी कि 228 MNAs की वोटिंग दरकार है नेशनल असम्बली में, जो कि ज़ाहिर बात है मौजूदा हुकूमत के पास अगर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी मिला लिए जाएँ तो 185-86 से ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वो नुक्ता है, बुनियादी नुक्ता जिस पे कोई भी बंदा गौर नहीं कर रहा। और अगर आइन को मलहूज़े खातिर रखा जाए, कानून को मलहूज़े खातिर रखा जाए और रवायत को और बुनियादी हकूक़ को अगर मलहूज़े खातिर रखा जाए तो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम और उसमें स्पीडी ट्रायल या सिविलियन का ट्रायल जो है वो सरासर गैर कानूनी है। लेकिन इस वक्त आप मुल्की हालात अगर देखें तो आइन और कानून जो है वो तो पसे पुश्त जा चुका है। इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं हो रहे, अदालतें जो है वो कारकुनान को, जो सियासी वर्कर हैं उनको छोड़ती हैं। आगे से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में से प्रोविंशियल असम्बली, प्रोविंशियल या प्रोविंस की पुलिस जो है वहाँ पे कारकुनान को गिरफ़्तार करके दोबारा जो है वो जेलों में डाल देती है। तो आइन तो अगर देखा जाए, बज़ाहिर आइन देखा जाए तो आइन जो है वो मुल्क में मुअत्तल है। लेकिन ये नुक्ता जब भी जो है आपकी मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम या इसमें प्रोसीडिंग शुरू होगी तो ये फ़ौरन जो हायर फोरम है, हायर कोर्ट्स है या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उसमें चैलेंज कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट यही डायरेक्शन देगी और आइन का बुनियादी नुक्ता सामने रखेगी कि आइन में तरमीम किए बगैर आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कायम नहीं कर सकते। और पिछली अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है उसकी कॉपीज़ हर इदारे में मौजूद है, अदालतों के पास भी मौजूद है। तो बज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम या इन लोगों की जो प्रोसीडिंग है वो उसमें शामिल नहीं की जाएगी, और ना इन लोगों का जो है वो ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा। बज़ाहिर आर्मी के सरबराहान, आर्मी चीफ़ को भी ये बात फीड की जा रही है कि इन लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा, लेकिन बुनियादी हकूक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक किसी भी सिविलियन का ट्रायल मौजूदा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिरार्की है या कॉन्स्टिट्यूशन या आइन का जो ढांचा है उसमें किसी भी सिविलियन का ट्रायल अमेंडमेंट किए बगैर जो है वो नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि इस पे जो भी रद्द-ए-अमल आएगा, जो भी इसके बारे में कानून साजी की जाएगी, उसका कानूनी और आइनी पहलू जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने जो है वो रखा जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आने वाली आईने पाकिस्तान पे और फ़ौजी अदालतों पे जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसको ज़रूर देखिएगा। आपको पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।